हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारा जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेके हमारा बैच चल रहा था, जिसकी क्लास नंबर जो है हमारे पास वो 33 है। पीछे जो है हमारी वो 32 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो सारी क्लासेस आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे, यानी घन और घनाभ, जिसकी हमारे पास क्लास नंबर 2 होगी। इसकी हमारी पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक सारी चीजें सीखी थी। आज हम लोग उसके आगे बात सीखेंगे भाई। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बात करेंगे कि भाई कुछ क्यूब एंड क्यूबॉइड की। जैसे ये रहा हमारे सामने एक क्यूब, इसको आप देख पा रहे होंगे, है ना। कल की क्लास में मैं आपको ये नहीं बता पाया था, आज मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितने की है, 15-15 सेंटीमीटर की है। मैंने कह दिया कि इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, इसकी प्रत्येक भुजा 15-15 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 15-15। अब मैं कहूंगा कि इसके भाई ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको आपको तीन, है ना, छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं। क्या करने हैं? छोटे छोटे जो है 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं। बात आप समझ गए? ठीक है, क्या करने हैं? 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई मैंने कहा कि 15 सेंटीमीटर का ये क्यूब है ना। 15-15 सेंटीमीटर की तीन है, और मैंने कहा 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में इसको बांटना है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5, है ना। देखो एक फार्मूला होता है n बराबर, है ना, यहाँ पे होता है कि बड़े बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई होता है छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, यहां से आपको n की वैल्यू मिलती है। n का मतलब होता है हमें टोटल कितने इसके भाग करने हैं। आपका n बराबर 5 मिल गया, यानी टोटल इसके कितने भाग करने हैं दोस्त? टोटल इसके जो है 5 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 5 भाग करने हैं। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे? हम यहाँ पे कट कितने लगाएंगे? आप कहते हैं कि सर n की वैल्यू जितनी होती है उससे एक कम, तो हम क्या कहेंगे? सर यहाँ पे 5 है तो हम कट कितने लगाएंगे? हम 4 कट लगाएंगे। कितने कट लगाएंगे? 4 कट। मैंने कहा कि पहला कट आपका ये हो गया। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लगा देते हैं कि पहला कट आपका ये हो गया, और दूसरा कट आपका ये हो गया, तीसरा कट यहां से हो गया, और ये हो गया चौथा कट, है ना। अब हमने क्या किया, ये 4 कट हमने एक साइड से तो लगा लिए, लेकिन हमें तीनों तरफ से लगाने, तभी तो हमारा क्या बनेगा? क्यूब बन पाएगा। क्या बन पाएगा? क्यूब। तो अब हम इधर से भी 4 कट लगाएंगे, तो ये हमारा पहला कट हो गया, ये हमारा दूसरा कट हो गया, ये हमारा तीसरा कट हो गया, और ये हो गया हमारा चौथा कट। ठीक है, यही सेम प्रक्रिया हमें यहाँ पे भी करनी है कि ये पहला कट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा कट, और ये हो गया हमारा तीसरा कट, और ये हो गया हमारा चौथा कट, इस तरीके से। ठीक है, ये कट आपको यहाँ पे क्या करने हैं? ये कट आपको यहाँ पे लगाने हैं। अब मैं कहूंगा कि भाई ये बताओ जरा, हमने ये कट तो लगा लिए। अब अच्छा आपसे अगर पूछ लेता है इसमें टोटल क्यूब्स कितने हैं, कट कितने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बताने वाला था वो मैं क्या बता रहा था भाई? वो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ, है ना, क्यूब में बता रहा था, जो हमारे स्मॉलर क्यूब थे, है ना। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब मैं आपको बता रहा था, वो किस तरीके से होंगे उनकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं ना। टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब भी तो मैं बता रहा था आपको। तो चलिए जरा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें यहाँ पे देखने थे। क्या करना था? टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या करने थे कि छोटे घन हमारे कितने तरीके के बनेंगे। हमने ये जो बड़ा घन है इसको जो हमने डिवाइड किया है, तो छोटे घन हमारे कितने तरीके के बनेंगे हमें ये बताना है।
तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, इसमें से कोई भी ऐसा घन नहीं बनेगा जिसकी चारों सरफेस कलर्ड हो। मैंने कहा कि ये देखो जरा, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको एक दिख रहा होगा डैश तरीके ही। इसमें मैंने ये एक फ्रंट वाली एक क्यूब निकाला ये, तो इस क्यूब की कितनी सरफेस कलर्ड हो सकती है? इस क्यूब की जो सामने वाली सरफेस थी वो कलर्ड हो सकती है, और ये जो लेफ्ट साइड की सरफेस थी ये कलर्ड हो सकती है, और जो फ्रंट से सरफेस थी ये कलर्ड हो सकती है। लेकिन बाकी की जो इसकी नीचे एक सरफेस थी, है ना, इसके अपोजिट वाली सरफेस नहीं कलर हो सकती। यानी कि इन तीनों के अपोजिट सरफेस नहीं कलर हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इनके टच में, 1 2 और 3 इन सरफेस के टच में था, इसलिए उनपे कलर हम नहीं कर सकते हैं। बात आप समझ गए? यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें 3 सरफेस कलर्ड का ही हमें क्यूब मिलेंगे जब हम किसी बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में बांटेंगे तो, है ना। अच्छा, अब ये 3 सरफेस कलर्ड कहां से मिलेंगे हमें, ये मैं आपको बताता हूं। तो जरा देखिएगा, ये जो क्यूब है दिख रहा है आपको कॉर्नर पे, है ना। ये क्यूब जो आपको दिख रहा है कहां पे, कॉर्नर के पे दिख रहा है। तो कॉर्नर पे जो होगा, यानी जिसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं ना, पहला शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से जो भी हमारे शीर्ष होते हैं, वहां पे जो छोटा सा घन निकलेगा, जो छोटा सा क्यूब निकलेगा, इसकी फ्रंट की सरफेस कलर्ड होगी, है ना। इसकी जो है यहाँ पे जो हमारे क्या है, लेफ्ट साइड की सरफेस भी कलर्ड होगी। क्या होगी? लेफ्ट साइड की सरफेस भी कलर्ड होगी। और जो हमारा इसकी नीचे की सरफेस है हमारी, वो हमारी क्या होगी, क्या इसकी कलर्ड होगी? बताओ सर, बोलो। आप कहेंगे सर हमारी इसकी जो है वो 3 सरफेस कलर्ड होंगी। कितनी सरफेस कलर्ड होंगी? 3 सरफेस। तो 3 सरफेस कलर्ड आपको कहां से मिलेगा? एक तो पहला यहां से मिलेगा, दूसरा इस कॉर्नर से, तीसरा यहां से, चौथा आपको यहां से मिलेगा, है ना, पांचवा, और ये रहा आपका एक भी कलर, है ना। बताओ सर, अब बचे कितने कार्नर? छठवां, और एक हमारे पास ये हो गया। बताओ, ये 3 क्यूब्स मिलेंगे कि नहीं? यहाँ पे मिलेंगे, बताओ जरा। मिलेंगे ना। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किसकी ये सरफेस कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, और ये भी कलर्ड है ना। बताइए जरा, तो ये कितने हो गए? 3 सरफेस कलर्ड, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बचा एक जो हमारा इसका कॉर्नर पीछे है, 8। यानी कि मैंने कहा कि यहाँ से टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात करूं, तो सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब में ये निकलेगा, कॉर्नर क्यूब्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्त? सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो होंगे हमारे पास कॉर्नर क्यूब्स। सबसे पहला क्या होगा? कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स को ही आप क्या कहते हैं? कॉर्नर क्यूब्स को ही आप कहते हैं शीर्ष घन। अच्छा, शीर्ष घन जो हम निकालेंगे, इसकी टोटल कितनी सरफेस कलर्ड होंगी? आप कहेंगे सर इसकी 3 सरफेस कलर्ड होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? मैंने आपको अभी बताया कि इसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी? 3 सरफेस कलर्ड होंगी। कितनी सरफेस कलर्ड होंगी? 3 सरफेस कलर्ड होंगी। बोलो कोई दिक्कत क्या? आप कहेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सरफेस कलर्ड, हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि 3 सरफेस कलर्ड के बाद आप जो आ, हमारे पास कॉर्नर से हमने क्यूब निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा कि सर हमारे ये जो क्यूब हैं, ये हमारे क्यूब कैसे होंगे? इनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी। क्या होंगी? इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी दोस्त? इनकी जो है 2 सरफेस कलर्ड होंगी। टोटल कितनी सरफेस? ये जो बचे हुए सरफेस हैं, इनमें जो है 2 सरफेस ही कलर्ड होंगी। सिर्फ कितनी सरफेस कलर्ड होंगी? सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस ही कलर्ड होंगी। बताओ जरा, बात समझ गए कि नहीं? कितनी सरफेस? 2 सरफेस। और ये हमें कहां से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे एज से, जो एज क्यूब होते हैं, यानी मध्य घन कहने आप इसको, है ना। इनको हम क्या कहेंगे? एज क्यूब जो होंगे हमारे। हमने कॉर्नर क्यूब तो निकाल लिए, अब बात आती है जो किनारों से निकल रहे हैं, है ना, एज क्यूब। तो जो हमारे दूसरे नंबर पे आएंगे वो हमारे पास क्या निकल के आएंगे? छोटे घन, मिडल या एज क्यूब, जिन्हें आप कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? इन्हें आप क्या कहते हैं? जिन्हें आप मिडल या फिर एज क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल या फिर एज क्यूब। मिडल या फिर आप कहते हैं एज, जो हमारे कहां से निकल के आते हैं दोस्त? जो हमारे निकल के आते हैं किनारों से। जो हमारे कहां से निकल के आएंगे? यहां से, साइड से निकल के आएंगे, है ना, एज क्यूब्स, जिनको हम क्या कहेंगे? जिनको हम कहेंगे मध्य घन, है ना। शीर्ष घन हमने कह दिया, उसके बाद हम क्या कहेंगे? मध्य घन।
इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, तो आप कहेंगे सर इनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी। कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 2। ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब इनके अलावा हमारे पास कौन कौन से क्यूब बने, अब हमारे पास बचे ये। अच्छा, यहाँ पे भी इनकी भी 2 सरफेस कलर्ड होंगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना, ये भी 2 सरफेस कलर्ड वाले ही हैं और ये भी 2 सरफेस कलर्ड ही है ना, मैंने अब लिख दिए। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसके बाद क्या होगा, ये जो बचे इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, तो आप मेरे प्यारे भाई बताओ जरा इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, तो आप कहेंगे सर इसकी जो है ना एक ही सरफेस तो कलर्ड होंगी। कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, आप कहेंगे सर इनकी जो है एक ही सरफेस कलर्ड होगी। कितनी, एक सरफेस। तो तीसरा टाइप जो हमारा वन सरफेस कलर्ड है, ये कहां से निकल के आ रहा है, केंद्रीय घन, एकदम सेंटर से निकल के आ रहा है ना, सेंट्रल क्यूब्स यानी केंद्र से निकल के आ रहे हैं केंद्रीय घन। तो अगला जो टाइप हमारे पास बनेगा वो हमारा बनेगा सेंट्रल क्यूब्स। ठीक है दोस्त, सेंट्रल क्यूब्स यानी जिन्हें आप क्या कहेंगे, जिन्हें आप कहेंगे केंद्रीय घन। इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, इनकी जो है एक सरफेस कलर्ड होगी। क्या होगी दोस्त, इनकी जो है एक सरफेस कलर्ड होगी। अच्छा, ये 3 बातें तो आपको समझ में आ गई कि सर जो कॉर्नर क्यूब होंगे उनकी 3 सरफेस कलर्ड होंगी, सभी कोनों से निकलेंगे। टोटल कितने कॉर्नर, 8। ठीक है सर, 2 सरफेस कलर्ड वाले क्या है, ये हमारे कहां से निकलेंगे, एज से निकलेंगे, किनारों से निकलेंगे। 2 सरफेस कलर्ड वाले हमारे कहां से निकलेंगे, किनारों से निकलेंगे। ठीक है, बचे जो आपके सेंट्रल क्यूब उनमें क्या होंगे, एक सरफेस कलर्ड होंगी, ये कहां से निकलेंगे, सेंट्रल से। अच्छा, अब आप जरा सोचो इसको हमने कितने भागों में बांटा है, हमने ये सारे फ्रंट के निकाल दिए, हमने इसको भी निकाल दिया, इन सबको निकाल दिया, तो अंदर भी तो हमारे छोटे छोटे क्यूब बनेंगे जो कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, यानी जिन्हें हम क्या कहेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब। जो हमारे जो है कौन से होंगे, चौथे जो हमारे क्यूब निकल के आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इनर इनर सेंट्रल क्यूब्स, यानी जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, कलरलेस, रंगहीन, है ना, रंगहीन घन आप इनको कह सकते हैं। इनकी कितनी सरफेस कलर्ड होगी, 0 सरफेस कलर्ड होंगी। कितनी सरफेस कलर्ड होंगी भाई, 0 सरफेस कलर्ड होंगी। बात आप समझ गए। ठीक है, हमें क्या हमने बात समझा, हमने ये बात समझी कि सर टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, हमने एक बड़े घन को, है ना, हमने एक बड़े घन को काटा तो कितने तरीके के टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब मिलेंगे, यानी छोटे छोटे तरीके के कितने क्यूब मिलेंगे। आप कहेंगे सर पहला मिलेगा शीर्ष घन, जो कि हमें कहां से मिलेगा, कॉर्नर से मिलेगा। सर कहां से मिलेगा, कॉर्नर से, जिसकी कितनी सरफेस कलर्ड होंगी, 3 सरफेस कलर्ड होंगी। दूसरा हमें एज से मिलेगा, जिन्हें हम मध्य घन कहेंगे, जिनकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी। तीसरा हमें सेंट्रल से, एकदम केंद्र से मिलेगा, जिनकी 1 सरफेस कलर्ड होगी। अगला जो एकदम अंदर से मिलेगा, है ना, जो इनर सेंट्रल क्यूब होंगे, जो रंगहीन होंगे, वो कहां से मिलेंगे, एकदम अंदर से। अच्छा, अब इसके बाद हमें ये सीखनी है, सर हमने ये सब तो निकाल लेंगे, अब अगर हमसे पूछ लिया कि टोटल घन कितने हैं, आप ये बता दो, तो आप कैसे निकालोगे, तो वो बात भी आपको यहाँ पे सिखा दी जाए कि आप जो है टोटल क्यूब्स कैसे निकालोगे। अच्छा, फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आपने कट कितने लगाए हैं, है ना, टोटल कट्स आप कैसे निकालोगे, टोटल कट, ये बात भी आपको अभी सिखा देते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बड़े घन से कितने शीर्ष घन हैं जिनकी 3 सरफेस कलर्ड है ना, 3 सरफेस कलर्ड वाले कितने घन निकाले जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 सरफेस कलर्ड वाले घन की संख्या हमेशा फिक्स होगी, वो चाहे कोई भी बड़े घन को काटो, 3 सरफेस कलर्ड जो होंगे ना वो हमेशा फिक्स होंगे। कैसे होंगे, 3 सरफेस वाले हमेशा 8 होंगे, है ना, तो जिनकी 3 सरफेस कलर्ड होंगी वो हमेशा कितने होंगे प्यारे भाई, वो हमेशा 8 घन होंगे। कितने घन होंगे, 8 घन। अब बात करते हैं सर 2 सरफेस कलर्ड वाले। देखो जरा 2 सरफेस कलर्ड वाले प्यारे भाई कहां से मिलते हैं, ये 2 सरफेस कलर्ड वाले जो है ना, आ जाओ जरा, जो 2 सरफेस कलर्ड हैं वो कहां से मिलेंगे, जैसे मैंने कहा कि किनारे से मिलते हैं, मैंने इस किनारे को पकड़ा तो इस किनारे के कितने भाग थे, 1 2 3 4 5, ये किसकी वैल्यू थी, एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू थी ना, तो हम क्या करेंगे दोस्त, जो एन है
n में से हमें कितने हटाने पड़ेंगे, किनारे में से एक, किनारे में से ये निकल जाएगा, एक किनारे में से ये वाला निकल जाएगा, यानी n में से हम क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बताओ क्या मिलेगा हमें, एज क्यूब जो हमारे मध्य घन होते हैं, 2 सरफेस कलर वाले मिल जाएंगे, यानी n-2, n-2 अगर आप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, मध्य घन, यानी कि 2 सरफेस कलर वाले मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा n-2, क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n-2। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा, ये तो हमने एक किनारे की बात की ना, ऐसे कितने किनारे हैं बताओ जरा, आप कहेंगे सर ऐसे 12 किनारे हैं हमारे पास, कितने, 12, तो हम कहेंगे ठीक है, एक किनारे की वैल्यू तो हमें ये मिल गई, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी 12 इंटू n-2, ये किसकी बन गई, ये फार्मूला बन गया 2 सरफेस कलर का। ये हमारे 3 सरफेस कलर हमेशा 8 रहेंगे, 2 सरफेस कलर हमारा फार्मूला बन गया कि 12 ब्रैकेट के अंदर n-2, क्या, n-2। अच्छा, अब मैं कहूंगा सर वन सरफेस कलर्ड की बात करते हैं, आ जाओ जरा देखो वन सरफेस कलर्ड। आप कहेंगे सर वन सरफेस कलर्ड जो है हमें वो केंद्र से मिलते हैं, सेंटर से मिलते हैं, ठीक है। मैंने कहा जब मैं इधर से काउंट करूंगा इस तरीके से, तो मुझे ये एक और ये एक छोड़ना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, ये 2 छोड़ने पड़ेंगे, और जब मैं ऐसे काउंट करूंगा तो क्या होगा, हमें ये और ये 2 छोड़ने पड़ेंगे, है ना। अब जरा बात को समझना, मैंने कहा कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, n-2 करना पड़ेगा, n-2 कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार, तो मैं क्यों ना n-2 का होल स्क्वायर कर दूं, बोले बात समझ गए क्या, देखो जरा समझो बात को, आप समझ जाओगे। n-2 का मतलब क्या है कि सर n की वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 घटा दिया हमने, 3 आ गया, फिर 5 में से 2 हमने घटा दिया, 3 आ गया, है ना, बताओ जरा, और 3 और 3 कितने हो गए, 9, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बात सेट है क्या, समझ गए ना। तो हमारे पास जो वन सरफेस कलर्ड होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इधर से n-2 करते हैं, एक बार हम इधर से n-2 करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है n-2 का होल स्क्वायर, हमारे पास दोस्त क्या बन जाता है, n-2 का होल स्क्वायर बन जाता है, n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि सर हमें जो सेंट्रल क्यूब है ये हमें सरफेस से मिलना है, इस वाली सतह से मिले, पहली वाली सतह से। ऐसी कितनी सतह है, आप कहेंगे सर ऐसी 6 सतह हैं, कितनी सतह है, 6, तो हम कहेंगे भाई ये एक सरफेस की वैल्यू है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिल गया 1 सरफेस कलर्ड का फार्मूला, क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 1 सरफेस कलर्ड का फार्मूला। अच्छा, अब मैं कहूंगा सर कलरलेस कहां से मिलेंगे, बताओ, कलरलेस कहां से मिलेंगे, बताओ जरा, बोलो बोलो भाई, कलरलेस कहां से मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर जो हमारे पास कलरलेस है ना वो हमें कहां से मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे एकदम अंदर से, अंदर का मतलब क्या होता है, एकदम अंदर, यानी कि आयतन से, वहां पे भी मामला क्या होगा, वहां पे भी हमें n-2 ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, n-2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीरो सरफेस कलर्ड होंगे वो आयतन से निकलेंगे, यानी n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल, बात समझ गए क्या, आयतन से निकलेंगे n-2 का होल क्यूब। अच्छा, टोटल घन कैसे निकलते हैं, तो मैंने कहा टोटल घन का मतलब होता है जो भी आपको n की वैल्यू मिली उसका आप क्यूब कर दो, आपको टोटल घन मिल जाएंगे। कट की वैल्यू क्या होगी, जो भी आपकी n की वैल्यू है उसमें -1 कर दो, आपको टोटल कट्स मिल जाएंगे। अच्छा सर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर मैंने आपको बताया कि बड़े घन की भुजा, क्या बताया मैंने आपको कि सर बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा आप L1 कह लो, छोटे घन की भुजा को आप L2 कह लो, ये आपका n का फॉर्मूला है, n आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। बात समझ गए, बस इस चैप्टर में बस आपको इतना सा ये फॉर्मूला समझना है घन के लिए, बस आपका काम खत्म। अच्छा, घन में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके के बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा
कि सब सॉलिड कलर रहेगा, सिर्फ सिंगल कलर रहेगा पूरे क्यूब में। दूसरा क्या बनेगा कि इस सरफेस में अलग कलर होगा, इस सरफेस में अलग होगा, इस सरफेस में अलग होगा। ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन्हीं क्वेश्चन को सीखेंगे। क्या करेंगे? हम इन्हीं क्वेश्चन को सीखेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपसे फॉर्मूला रिवाइज करवा लेता हूं। उसके पहले मैं आपसे फॉर्मूला रिवाइज करवा लेता हूं। मैंने कहा कि बेटा जरा मुझे बता देना कि पहला मैंने पूछा आपसे कि 3 सरफेस कलर्ड वाले कितने क्यूब निकलते हैं। फिर मैंने कहा कि बेटा ये बता दो कि 2 सरफेस कलर्ड वाले कितने क्यूब निकलेंगे। फिर मैंने ये कहा कि भाई साहब ये बता दो कि 1 सरफेस कलर्ड वाले कितने क्यूब निकलेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई साहब ये बता दो 0 सरफेस कलर्ड वाले कितने क्यूब निकलेंगे। फिर मैंने कहा कि भाई साहब ये बता दो टोटल क्यूब्स क्या होंगे। फिर मैंने कहा कि टोटल क्यूब्स क्या होंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि टोटल कट्स का फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एन का फॉर्मूला क्या होगा। बताओ जरा। आप कहेंगे सर हमें पता है कि 3 कलर्ड वाले हमेशा 8 रहेंगे, ये बात तो सेट है। अच्छा, 12 के लिए हमने क्या किया था? हमने किया था n-2, दो सरफेस कलर्ड के लिए। उसके बाद हमारे पास ये किनारे से मिलते हैं, कितने किनारे होते हैं? 12, ये फॉर्मूला सेट है। एक के लिए हमने क्या किया था? n-2 का होल स्क्वायर। कितने सतह होती है? 6। अच्छा, 0 कलर वाले क्या होंगे? n-2 का होल क्यूब, भी हमें आयतन से मिलेंगे। अच्छा, टोटल क्यूब हमारे पास क्या होता है? n का क्यूब। टोटल कट्स क्या होते हैं? n-1। n कैसे निकलते हैं? n निकालते हैं L1 अपॉन में L2। इसको हम कहते हैं बड़े घन की भुजा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बड़े घन की भुजा। और डिवाइड बाई हम क्या कहते हैं? छोटे घन की भुजा। बात समझ गए? ये आपके फॉर्मूले का रिवीजन हो गया, छोटे घन की भुजा। बताओ, मामला स्टेट है क्या? बस इतनी सी ही बात थी। इतनी सी बात को आपको समझना है और फिर हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्त, आ जाओ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बताओ जरा क्या होगा इसका मामला। आप कहेंगे सर एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ना। बताओ जरा, एक 15 सेंटीमीटर का घन था जिसको 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे भागों में बांटा गया, तो एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई? एन की वैल्यू मिल गई हमें 5। तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, मैंने आपसे कहा टोटल क्यूब्स हमेशा क्या होते हैं? एन क्यूब। टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या था? एन क्यूब। एन की वैल्यू क्या है? 5। 5 का क्यूब, पचम 25 पंचे 125। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। बस एन क्यूब करना था, कोई दिक्कत नहीं। 125 ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्या मामला आपको समझ में आया? बोलो 125 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ जाओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। यानी 12 सेंटीमीटर का घन था, 2 छोटे में काटा गया, तो ये कितना आ गया? एन की वैल्यू मिल गई आपको 6। एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 6। तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हो? देखो 3 सतह वाला तो फिक्स है, कितने होंगे हमेशा? 3 सरफेस के लिए हमेशा 8 होगा। ठीक है। अच्छा, 2 सतह रंगी हुई हो, 2 सरफेस कलर्ड के लिए हमने क्या बताया था? कि हमने बताया था कि 12 इंटू n-2। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 12 इंटू एन की वैल्यू है 6। 6 में से हम 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 में से हम 2 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। 12 चौके 48। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 48। हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 48। बोलो एकदम आसान है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अगर आपने वो फॉर्मूले ध्यान से समझे हैं, वो सारी बातें अगर आपने ध्यान से समझी हैं तो। आगे आ जाओ। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर में बांटा गया। तो 12 को अगर आप 2 में बांटोगे तो एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एन की वैल्यू 6 ही मिलेगी। ठीक है। तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो? देखो, वन सरफेस कलर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू एन की वैल्यू इतनी है तो 4 और 4 चुके 16, है ना। बताओ, तो आप क्या कहेंगे? सर 16 6 96, 16 छके 96, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 96 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर 96 आ गया।
ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है, कलरलेस, यानी जीरो सरफेस कलर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताओ जरा, n-2 का होल क्यूब। 6 में से 2 गया, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये एन क्यूब, सॉरी 64, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया n-2 का होल क्यूब 64। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। एक 12 सेंटीमीटर के घन है ना, तो दो भागों में बांटा गया छोटे छोटे में, 10 की वैल्यू 6, छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी बनने वाली कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या n क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब कितना होगा, बताओ। एकदम आसान है सर, 6 का क्यूब हमारे पास सभी को पता है, बता दो। 6 का क्यूब सभी को पता है ना, 6 का क्यूब 216। ठीक है, बात समझ गए क्या, बताइए जरा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अब जरा मुझे बताओ, टोटल घन कैसे निकलते थे, टोटल क्यूब्स कैसे निकलते थे, आप कहेंगे सर n क्यूब करके। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी टोटल क्यूब्स हमारे पास 27 है, 27 बराबर n क्यूब है ना, तो n इधर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 27 जाएगा, 3 रहेगा, तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, यानी n हमारे पास कितना मिल गया, है ना, बताओ n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3, है ना। अब जरा बताओ, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो। एक सरफेस कलर्ड के लिए मैंने आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताया था कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 6 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 में से 2 गया 1, यानी ये तो 6 ही रहेगा मामला, यानी कितने निकलेंगे, 6। बोलो जरा, क्या मामला सेट है, आप कहेंगे सर एकदम सेट है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। बोलो, देखो आपको पता है कि टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला है n क्यूब, अगर आपको टोटल क्यूब दे दिए जाते हैं तो आपको ये पता करना होगा कि वो किस नंबर का क्यूब है, बस जैसे 27 दिया था, ये 3 का क्यूब था, तो n की वैल्यू 3 हो गई, बात खत्म। चलो आ जाओ, एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती है, यदि इनमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का है, यानी देखो कई छोटे छोटे घन निकाले जा रहे हैं, तो जो छोटा वाला घन है ना उसकी लंबाई आपको दिया है, यानी यहाँ पे L2 की वैल्यू आपको दिया है कि 1/4 है। अब बात फंस गई कि हमें सर n की वैल्यू के बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, n की वैल्यू आप कैसे निकालते थे कि L1 अपॉन में L2, बताओ, यही करते थे ना, बोलो जरा, बताओ। अब आप क्या कहेंगे कि सर अब अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, कि L2 बराबर क्या होगा, बताओ, बोलो जरा। तो आप कहेंगे सर L2 बराबर जो है ना, वो मामला हमारे पास फंस रहा है, L2 बराबर जो है मामला फंस रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जरा, छोटे घन की भुजा क्या है कि 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का है, यानी देखो जो छोटे घन की भुजा है ना, छोटे घन की भुजा यानी जो L2 है वो क्या है, 1/4, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से, 1/4 मूल घन का, मूल घन का मतलब बड़े घन का, 1/4 है, यानी कि बड़ा, बताओ बड़े घन की भुजा आप ऐसा लिख सकते हो। अब जरा बताओ मुझे, बात आपको समझे कि नहीं, यानी छोटे घन की भुजा L2 बराबर 1/4 इंटू L1, यही तो मिला हमें ना, बस दिमाग से खेलना था। रख दो यहाँ पे वैल्यू कि n बराबर क्या है, L1, L1 नहीं पता, L2 रख दो, L2 तो पता है ना, 1/4 इंटू में L1, तो L1 से L1 कट जाएगा, ये 4 पलट जाएगा, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 4। कितना आसान था, कितना सिंपल था, n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4, है ना। तो बोला है केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या, केवल वन सरफेस पेंटेड पूछा है, तो वन सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, है ना, कि 6 इंटू n-2, 4 में से 2 गए 2, 2 का 2, 2 दूनी 4,
यानी 6 चौके 24। वन सरफेस कलर्ड वाले कितने हैं? 24 है। कितने हैं वन सरफेस कलर्ड वाले? आप कहेंगे सर 24 है। बोलो, बात समझ गए क्या? कोई समस्या, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में बांटा गया है। देखो n क्यूब की वैल्यू इन्होंने दे दिया 125, तो n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। बात समझ? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया, यानी कि जीरो सरफेस कलर? जीरो सरफेस कलर के लिए n-2 का होल क्यूब। n-2 मतलब 5 में से 2 गए 3, 3 3 का 9 और 9 3 का 27, यानी आंसर कितना आ गया? 27 आ गया। बोलो क्या कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह को रंगा गया है? तो आप कहेंगे सर वन सरफेस कलर्ड के लिए हम क्या करते हैं? वन सरफेस कलर्ड के लिए 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 3 का 9 और 9 6 के 54। कितना आ गया? 9 6 के 54, ऑप्शन नंबर डी। बताओ 9 6 के कितना आ गया? 54। बोलो मामला सेट है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल, मामला हमारा एकदम सेट है। ठीक है ना? चलिए चलिए भाई आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतह को काला रंग किया जाता है यदि इसको 125 बराबर छोटे भागों में बांटा गया। यानी n क्यूब बराबर कितना है? 125, तो n बराबर कितना है? 5 काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी? देखो टू सरफेस कलर्ड पूछ रहा है। टू सरफेस कलर्ड हमें किनारों से मिलता है, 12 किनारे होते हैं और ये मिलता है n-2 करके। तो 12 इंटू n-2, 5 में से 2 गए 3, 12 3 36, नहीं है ऑप्शन में। 12 3 36 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दिस। बोलो यही तो है कि हमारे पास 36 निकल के आया जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास क्या सही होगा? नन ऑफ दिस। आगे एकदम आसान है, बस आपको देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो स्टार्टिंग की पहली क्लास आपको देखना जरूरी है। मैं सारा का सारा बेसिक उसी क्लास में बता देता हूँ, बस फिर हम क्वेश्चन को उड़ाते रहते हैं। एक घन की सभी सतह को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। देखो n क्यूब की वैल्यू आपको 27 कह दिया, क्यों? क्योंकि 27 बराबर घनों में काटा गया तो टोटल 27 घन। तो n की वैल्यू कितनी? 3, ये आप सभी को पता हो सके। कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाएगा? तो देखो जरा, एक सरफेस कलर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो बराबर 6 इंटू 3 में से 2 गए 1, यानी कि ये तो 6 ही रहेगा मामला। इसका मामला क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। बताओ बात आप समझ गए क्या? ठीक है। कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाएगा? यानी जीरो सरफेस कलर्ड। जीरो सरफेस कलर्ड मतलब कि n-2 का होल क्यूब। तो क्या आ जाएगा? एक ही आएगा। कितना आएगा? एक आएगा, सिर्फ एक। आगे बात करते हैं। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई, इस घन को 64 समान भागों में बांटा गया, यानी n क्यूब की वैल्यू है 64, है ना? तो n की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर n की वैल्यू 4 है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा गया? यानी जीरो सरफेस कलर्ड के लिए आप क्या करते हैं? जीरो सरफेस कलर्ड के लिए आप करते हैं n-2 का होल क्यूब। 2 में से 2 गए, सॉरी 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बताओ कितना आ गया आंसर? 8 आ गया। कितना आ गया आंसर? बताओ 8। ठीक है, चलिए। कितने घन की केवल एक सरफेस कलर्ड होगी? तो वन सरफेस कलर्ड के लिए मैंने आपको बताया कि 12 इंटू n-2, है ना? तो 12 इंटू n-2 मतलब कि 2, तो 12 दूनी 24, तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर, 12 दूनी 24। बताओ बात समझ गया क्या? मामला सेट है क्या? तो ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए बेसिक के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर बात आपको समझ में आ रही है, मैटर आपको समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।